रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर। और ये जो मुजफ्फरनगर ज़िला है, इसी मुजफ्फर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, खालापाड़ थाना। और ये जो खालापाड़ थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, बहलना गाँव। और इसी बहलना गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी है सुनीता और इनके टोटल 2 बच्चे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे ये जो परिवार था अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रहा था। हालांकि परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। इस सुनीता कश्यप के जो पति थे मेहनत मजदूरी करते थे और उन्हीं मेहनत मजदूरी से ये अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। दोनों बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश की रह जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गरीबी में कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान का जो पूरा परिवार होता है एकदम उजड़ के रह जाता है। और सुनीता कश्यप की ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक दिन आता है। सुनीता के जो पति होते हैं, अचानक से रहस्यमय तरीके से किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब सुनीता कश्यप के जब पति की मौत होती है तो उस समय घर के अंदर 2 बच्चे भी थे। यानी अब दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी थी ये सुनीता कश्यप के ऊपर आ चुकी थी। कुछ इतनी ज़मीन नहीं थी, कुछ इतनी जायदाद नहीं थी कि जिसकी वजह से ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके। लिहाजा सुनीता कश्यप पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। एक तरफ 2 बच्चे हैं, उनकी भी परवरिश करनी है। लिहाजा सुनीता कश्यप सोचती है कि अब जो भी हो उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हीं बच्चों पे वो रह जाएगी। लिहाजा सुनीता कश्यप जो थी उन लोगों से शुरुआत में तो जो होता है कि ससुराल वाले थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, रिश्तेदार मदद कर देते हैं। उसके बाद में आखिरकार कौन कहाँ तक मदद करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब बच्चों की परवरिश के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, पैसा भी ज़रूरत था, लेकिन पैसा, ये सारी चीज़ें लोग कब तक मदद करेंगे। आखिरकार सुनीता कश्यप जो होती है ये फैसला करती है कि ये कुछ कामकाज करेगी। अब कामकाज करेगी तो कहाँ कामकाज करे। तो पहले तो लोगों के घरों में थोड़ा बहुत कामकाज कर दिया करती, लेकिन लोगों के घरों में काम करने की वजह से शायद इसे प्रॉपर तरीके से काम मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से इसके परिवार का भरण पोषण बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लिहाजा उसके बाद में काम की तलाश में इधर उधर जाती है। फिर उसके बाद में कोई व्यक्ति बताता है कि आलम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री के अंदर तुम्हें काम मिल सकता है। इसलिए जो महिला थी जिसका नाम सुनीता कश्यप था, अब चूंकि विधवा महिला है, बेसहारा है, 2 बच्चे हैं, इसलिए ये आलम के पास पहुंचती है। आलम से कहती है कि उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आलम पूछता है कि तुम क्या कुछ कर लेती हो। तो ये महिला बताती है कि क्या कुछ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी कुछ काम होगा मैं कर दिया करूँगी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में अगर तुम मुझे काम दे दोगे तो तुम्हारा भी बहुत एहसान होगा। लिहाजा उसके बाद में जो आलम होता है इस महिला से कहता है कि चलो ठीक है, काम दे देता हूँ। थोड़ा समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ में अब आलम की फैक्ट्री में ये जॉब करती रहती है, बच्चों की परवरिश करती, सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक दिन ये महिला जो होती है ये इसी आलम की कंपनी से, जिस फैक्ट्री में ये काम किया करती थी, वहाँ से नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। ये आलम को जाके बताती है कि वो अब इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम करने नहीं आएगी। आलम उसके पीछे की वजह पूछता है सैलरी कुछ कम है क्या। लेकिन सुनीता कहती है कि नहीं, बस उसे अब काम नहीं करना है। आलम भी कहता है कि चलो ठीक है, चली जाओ। उसके बाद में जो सुनीता थी वहाँ से आ जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और उसके बाद में ये इसी रविवार वाले दिन की बात है। ये महिला चुपचाप अपने घर पे थी, सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक थी। महिला जो कुछ कमा रही थी उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। अब इसी रविवार की बात है कि बच्चे कहीं बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। शाम के वक्त जब बच्चे घर के अंदर लौट के आते हैं तो देखते क्या है कि जो सुनीता कश्यप है ये घर के अंदर मृत पड़ी हुई है। अब बच्चे अपनी माँ को मृत देखते हैं तो उसके बाद में चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की आवाज़ें जब आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुँचती हैं तो लोग भी भागते हैं। जैसे ही लोग उस घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि वाकई में सुनीता कश्यप की तो मौत हो चुकी है और ये घर के अंदर बेसुध हालत में पड़ी हुई है। लिहाजा इस बात की जो खबर थी ये पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। गांव से तमाम लोग सब जो है वो सुनीता कश्यप के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। इस बात की सूचना जो थी वो सुनीता कश्यप के भाई, जिसका नाम मिंटू होता है, उसको भी पहुंच जाती है। वो भी पहुंच जाते हैं, सुनीता के मायके वाले भी पहुंच जाते हैं। लिहाजा सारे ही लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इस बात की सूचना हमें पुलिस थाने में देनी चाहिए। मामला पुलिस थाने में जाता है, पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में अब इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला जो कि विधवा है, आखिरकार उसकी किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, क्या रंजिश रही होगी। अब इतना संपन्न परिवार भी नहीं है जो कोई लूट की वजह से इस घर के अंदर घुसे, गरीब लोग हैं। तो ऐसे में सुनीता की हत्या कौन करेगा,
और इसकी किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था। लेकिन सवाल तो पुलिस के जहन में कई थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय इस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था जिस वक्त हत्या की गई थी। लिहाजा पुलिस वाले उन दोनों बच्चों से पूछताछ करते हैं कि तुम किस समय खेलने के लिए गए थे। बच्चे बताते हैं कि इसी समय जब हम आए तो माँ मृत पड़ी हुई थी, उसके बाद में हम रोने लगे, बाकी के लोग आ गए। अब उसके बाद में पुलिस चूँकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, लेकिन कत्ल जो हुआ था उस कत्ल के तार तक पुलिस को पहुंचना था। लिहाजा पुलिस वाले अब ये करते हैं कि इस महिला के बैकग्राउंड को खंगालते हैं, इस महिला का किससे मिलना जुलना था, किसके साथ उठना बैठना था, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। लिहाजा उसके बाद में कोई व्यक्ति बताता है कि इस महिला के घर मैंने आलम नाम के व्यक्ति को आते जाते देखा था। अब पुलिस को जब आलम का नाम पता चलता है तो पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि आलम कौन है। दरअसल ये जो आलम है इसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है, और ये जो सुनीता कश्यप थी जब आलम की फैक्ट्री में नौकरी मांगने के लिए गई थी तो उस समय आलम ने सुनीता को नौकरी दी थी। चूँकि सुनीता एक विधवा महिला थी तो जो आलम था सुनीता के ऊपर गलत नज़र रखा करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, उसके बाद में आलम किसी तरीके से सुनीता से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, या फिर यूँ कहें कि अवैध संबंधों का इजहार करता है। अच्छा, जो सुनीता थी ये भी आलम के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते शुरू हो जाते हैं। अब नाजायज़ रिश्ते शुरू होते हैं तो उसके बाद में मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जिस्मानी भूख को मिटाते रहते हैं। समय लगातार गुजरता चला जाता है। उसके बाद में जो सुनीता होती है आखिरकार आलम की फैक्ट्री से नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। आलम भी कोई एतराज़ नहीं करता है। आलम सुनीता से कहता है कि देखो तुम नौकरी छोड़ो या फिर रखो, लेकिन तुम्हारे बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के बीच में कोई भी खटास नहीं आनी चाहिए। तो जो सुनीता होती है वो कहती है ठीक है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भला तुमसे कहाँ दूर जाने लगी। उसके बाद में जो आलम था नौकरी छोड़ने के बाद भी सुनीता से मिलने आता। सारी ही चीज़ें चलती रहती हैं और इन दोनों की जो वासना थी वो भी मिटती रहती है। और इन दोनों एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में कुछ इस कदर मशगूल थे कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में इनके साथ में क्या होने वाला है। अब दोस्तों इसी बीच में आलम को ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं सुनीता जो है उसने नौकरी मेरे यहाँ से छोड़ी, उसके पीछे रीज़न ये है कि सुनीता की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अब आलम इस बारे में सुनीता से बात करता, सुनीता इनकार कर देती है। अब इसी रविवार को जो आलम था ये सुनीता से मिलने के लिए उसके घर आता है। ये पहले तो उसके साथ में मीठी चुपड़ी बातें करता है। बातें करने के बाद में सुनीता से पूछता है क्या ये बात सच है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है क्या। सुनीता कहती है कि नहीं, जिसने भी तुम्हें बताया वो गलत बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आलम कहता है कि मुझे शक नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है और इसी वजह से तुमने मेरे यहाँ से जॉब छोड़ दी है। लेकिन सुनीता जो थी आलम को बार बार भरोसा दिलाती है, बार बार उससे कहती है कि तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आलम के सर पर जुनून सवार था, वो किसी भी हाल में सुनीता को किसी के साथ में भी शेयर नहीं कर सकता था। इसलिए आलम जो था सुनीता से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। उसके बाद में जो सुनीता थी ये भी आलम के इस लड़ाई झगड़े का विरोध करती है। दोनों में तेज़ी होती है और इसी बीच में जो आलम था ये वहीं पर सुनीता के ही चुनरी से उसी के गले को जब तक दबाता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जब सुनीता की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ता है और वहीं से चुपके से 9 तो 11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरी गहराई में जाकर ये छानबीन की तो उसके बाद में आलम जहाँ पर रहता था वहाँ पर छापा मारा। लेकिन फ़िलहाल जो आलम है ये अभी फ़रार है और जैसे ही आलम पुलिस की गिरफ्त में आएगा, जिस तरीके का इल्ज़ाम उसके ऊपर है, ये सारी चीज़ें पुलिस बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद में जिस भी तरीके की सज़ा या फिर जिस भी तरीके का दोष आलम का होगा उस तरीके की सज़ा इसको दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कि आलम की ज़िंदगी में ऑलरेडी सुनीता थी और सुनीता आलम से ये कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आलम तो महज सुनीता के साथ में अवैध संबंधों में था। कौन सी सुनीता उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसकी ज़िंदगी में दखल दिया। चलो एक बार को अगर सपोज़ कर भी लीजिए कि सुनीता के किसी और से संबंध थे भी, तो फिर आलम को प्रॉब्लम क्या थी। आलम कौन से उससे अच्छी रिलेशनशिप में था, वो भी तो बैड ही रिलेशनशिप में था। बहरहाल दोस्तों आलम ने एक क्राइम का रास्ता चुना, उसने एक विधवा महिला की ज़िंदगी छीन ली। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सोचने वाली बात है तो वो ये है कि इस कहानी के अंदर जो भी हुआ, एक महिला की जान गई, आलम ने कत्ल किया, लेकिन जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सुनीता के, उनका आखिर क्या कसूर है। अब उन दोनों बच्चों का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि सुनीता जैसे तैसे कर अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। अब वो दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बाप का साया पहले ही छिन चुका है। अब आलम ने उनकी माँ को भी कत्ल कर इन दोनों को बिल्कुल अनाथ कर दिया है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल को किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।